क्वेश्चन नंबर 13 वर्कशीट में बॉर्डर के उपयोग को समझाओ। जैसे कि हमको मालूम है वर्ड में हमने काम किया था कि जो भी टेबल बनाते हैं, टेबल बनती ही लाइन के द्वारा है और लाइन देखेंगी तब तो उसमें रो और कॉलम देखेंगी, रो और कॉलम देखेंगी तब अपन उसको टेबल मानेंगे। ऐसे ही एक्सेल में भी जो भी कुछ है वो इस लाइन के कारण ही वर्कशीट में कॉलम और रो दिखाई दे रही हैं। तो ये जो लाइंस हैं इसको अपन बॉर्डर बोल सकते हैं। ये जो लाइंस है इसको हम बॉर्डर बोल सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में इस बॉर्डर को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है उसका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 वर्कशीट में बॉर्डर के उपयोग को समझाइए। तो वर्कशीट के किसी भाग को उभारने, दूसरे भागों से अलग दिखाने, टोटल तथा सब टोटल को विशेष तौर पर दिखाने या केवल वर्कशीट में बनाई गई टेबल की सुंदरता बनाने के लिए आप सेल के ऊपर नीचे दाएं बाएं सीमा रेखा खींच सकते हैं, मतलब बॉर्डर बना सकते हैं। इस कार्य के लिए हम फॉर्मेटिंग टूलबार में उपलब्ध बटन का उपयोग करते हैं जो निम्न प्रकार हैं। उस सेल या रेंज को चुन लीजिए जिसकी सीमा रेखा आप खींचना चाहते हैं, मतलब कि जहां पर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लो। अब फॉर्मेटिंग टूलबार में भी बॉर्डर बटन को क्लिक करते हैं जिससे स्क्रीन पर बॉर्डर पहले डायलॉग बॉक्स खुलता है और डायरेक्ट भी हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, कितने भाग में बॉर्डर देना है। तो ये रहा फॉर्मेटिंग टूलबार, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपन ने सिलेक्ट कर दिया ऑल बॉर्डर में, तो इसमें बॉर्डर आ गई है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे ड्रॉ बॉर्डर में तो यहाँ से अपन बॉर्डर का कलर वगैरह भी चुन सकते हैं और इस तरीके से बॉर्डर को अपने अनुसार बना भी सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर की मोटाई भी और डिज़ाइन भी बदली जा सकती है। ये देखो, बॉर्डर बनाने का एक तरीका तो ये हो गया कि जो बॉर्डर टूल बार है उसके द्वारा आपने बॉर्डर बना ली। दूसरा तरीका क्या है बॉर्डर बनाने का, बॉर्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में आ जाइए और ये रहा सेल ऑप्शन, सेल में क्लिक करना है और ये आगे बॉर्डर टैब में। अब हमको कैसी बॉर्डर रखना है, पहले वैसी बॉर्डर की स्टाइल चुन लो, वो कलर चुन लो जो भी बॉर्डर का है। अब उसको कहाँ कहाँ रखना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक बार क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जब ओके करेंगे तो सेम वैसी बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, है ना। तो मान लो अपन ने इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर से अपन फॉर्मेट में गए, सेल में गए और देखो इसमें बॉर्डर इस तरीके से भी दे सकते हैं कि जो सेल है उसके रो में भी लाइन्स आ जाएंगी और उसके कॉलम में भी लाइन आ जाएंगी। वैसे ही उसमें इस तरीके से भी लाइन आ सकती है। द सिलेक्टेड बॉर्डर स्टाइल कैन बी अप्लाइड बाय क्लिकिंग द प्रीसेट प्रीव्यू डायग्राम और द बटन अबव। तो जब आप इन बटन्स पे क्लिक करेंगे तभी सेल में बॉर्डर अप्लाई होंगी। इस तरीके से भी बॉर्डर आ जाती है। देखो कहीं आपको लिखा हुआ है काटना है ना, तो उसके लिए भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी को हम जो है दूसरी दिशा में भी बना सकते हैं, इसको हटा करके, और इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। ये देखो तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए भी और कुछ लिखा हुआ है उसको क्रॉस करने के लिए भी बॉर्डर में इस तरीके की बॉर्डर दी जा सकती है। मान लीजिए सारी बॉर्डर को हटाना है जो आपने लगाए हुआ है, तो फिर से आप चले जाइए सेल में और से यहाँ पर नन कर दो। बहुत सिंपल है, नन करेंगे जैसे ही ये सारी बॉर्डर हट जाएगी और एक्सेल में जो नॉर्मल बॉर्डर है वो दिखाई देगी। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है फॉर्मेट मेन्यू के सेल ऑप्शन में दिए गए बॉर्डर टैब के द्वारा हमने एक्सेल में बॉर्डर को अप्लाई किया।